दोस्तों, परिंदों के कारोबार का जनाजा किसने निकाला? पहली बार कड़वा सच अवाम के सामने। अब क्या करें, कौन सा परिंदा रखें और कौन सा परिंदा निकाल दें? क्या हकीकत है, क्या झूठ है, सब आपको बताऊंगा। बर्ड्स बिजनेस अपडेट 2024। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूं माहिर मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट 2 सालों में परिंदों के रेट तेज़ी से नीचे आए हैं और जिन्होंने परिंदे रखे थे वो सब के सब अंदर ही अंदर परेशान हैं, लेकिन किसी को बता नहीं रहे, वो अलग बात है। परिंदों के रेट कम होने की वजह से काफ़ी लोग खुश भी हैं कि यार अच्छा हुआ, परिंदा अपनी एक्चुअल प्राइस पर आ गया है और हर बंदे की पहुंच में है। अगर कोई शौक करना चाहता है तो वो अब आसानी से परिंदों का शौक कर सकता है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि परिंदों का कारोबार नहीं था बल्कि लूट मार का बाजार गर्म था जो अब ठंडा पड़ गया है। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो। दोस्तों, वापस आते हैं टॉपिक की जानिब के परिंदों के कारोबार का जनाजा किसने निकाला। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे तजर्बे के हिसाब से कि जितने भी बड़े स्टॉक होल्डर हैं, जितने भी बड़े ब्रीडर हैं, जितने भी बड़े दुकानदार हैं, इन्होंने परिंदों के कारोबार का जनाजा निकाला है। अब आप सोचेंगे कि यार यही बंदे तो परिंदों का कारोबार कर रहे हैं, तो ये बंदे परिंदों के कारोबार का जनाजा कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको तफसील से बताता हूं। दोस्तों, आप माशाल्लाह से समझदार हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस कारोबार में मुसलसल झूठ बोला जाता हो वो कारोबार अक्सर इसी तरह तबाह बर्बाद हो जाते हैं जिस तरह परिंदों का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। जितने भी बड़े दुकानदार, जितने भी बड़े स्टॉक होल्डर, जितने भी बड़े ब्रीडर हैं, सबके मुंह में एक ही बात होती है कि यार हमारा परिंदा सेपलिट है, हमारे पास सादा परिंदा कोई भी नहीं है। एक ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि यार ये पोर्ट एक्सपोर्ट होके बाहर से आया है, ये पाकिस्तानी परिंदा नहीं है, इसलिए ये परिंदा महंगा है। हालांकि ब्रीड पाकिस्तान में हो रही है, सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पैदा पाकिस्तान में हो रहे हैं परिंदे। बाहर के हैं, आपकी बात ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले ये परिंदे बाहर से ही आए थे, लेकिन अब पाकिस्तान में ब्रीड हो रही है, पाकिस्तान में लोग बच्चे निकलवा रहे हैं। लाखों की तादाद में इस वक्त परिंदा मौजूद है, लेकिन अब इस वक्त भी वो यही झूठ बोलते हैं कि यार ये पोर्ट एक्सपोर्ट होके बाहर से आ रहे हैं। अब दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस कारोबार में इतना ज़्यादा झूठ और मुसलसल झूठ बोला जाता हो वो कारोबार फिर इसी तरह से तबाह बर्बाद हो जाते हैं जिस तरह इस वक्त परिंदों का कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इनसे चंद पैसों की खातिर इनके कहने पर झूठ बोल देते हैं। तो जितने भी यूट्यूबर्स इनके कहने पर झूठ बोलते हैं, गरीब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, गरीब लोगों को परिंदों के कारोबार में फंसाते हैं, तो उन तमाम के लिए मेरा एक मैसेज है कि यार 4 दिन की ज़िंदगी है, मर जाना है। ये आपकी वीडियोस आपके जाने के बाद भी चलती रहेंगी, तो जाते जाते कुछ ऐसा कर जाओ कि यार आपको कब्र में जूते ना पड़े। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि जो रिस्क हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिलना ही मिलना है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे झूठ बोल कर कमाते हैं, हम उसे चोरी करके कमाते हैं, या हम उसे लोगों को फंसा कर कमाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन जो हमें मिल रहा है ये हमारे नसीब से मिल रहा है, और जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलता रहेगा। तो क्या ही बेहतर होगा कि आप सच बोलकर अपनी हलाल की रोज़ी कमाएं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। दोस्तों, 4 दिन की ज़िंदगी है, मर जाना है, तो क्या ही बेहतर होगा कि आप सच बोलकर हलाल की रोज़ी कमाएं। दोस्तों, आप झूठ बोलकर गरीब लोगों को फंसा रहे हैं। लाखों लोग आपकी बातों में आकर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि इन गरीब लोगों की बद्दुआओं की वजह से आपको कब्र में जूते पड़ें। जो वीडियोस आपने झूठ बोलकर बनाई हैं आप वो डिलीट करें, माफ़ी मांगें अल्लाह पाक से और आगे सच बोलें। दोस्तों, सच और हकीकत ये है कि 2026 के एंड तक किसी भी परिंदे के रेट बढ़ने के कोई चांसेस नहीं हैं। फिर भी अगर आप शौकिया परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि अब परिंदा अपनी एक्चुअल प्राइस पर आ चुका है।
जो भाई शौक करना चाहते हैं उनके लिए अब सुनहरी मौका है, वो 2-2 4-4 पेयर्स रख कर शौक कर सकते हैं, ज़्यादा मत रखिएगा। और अगर कोई भाई लालच में आकर इस वक्त परिंदों का रेट देखकर परचेज़ करता है कि यार इस वक्त सस्ते हैं, मैं परचेज़ कर लूँ, आगे जाके मैं इनका बिज़नेस करूँगा, तो दोस्तों आगे जाकर मज़ीद परिंदों के रेट कम होने हैं 2026 तक। 2026 के एंड में परिंदों के रेट बढ़ने का कोई चांसेस है, उससे पहले कोई चांसेस नहीं है। आप लालच में आकर कोई ऐसी गलती मत करना कि पूरा सीज़न आपको पछताना पड़े। अभी अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको एक सिंपल पेयर बताता हूँ, लव बर्ड्स का ग्रीन फिशर आप लेते हैं तो इस वक्त वो आपको मिलता है 1800 रुपये का, और 2026 में जाकर आप बिज़नेस का सोच रहे हैं तो 2026 में उसका रेट होगा तकरीबन 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का एक पेयर। तो आप खुद सोचें कि 1800 रुपये का आप परचेज़ कर रहे हैं, 1.5 साल आप उसकी वैक्सीन कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसकी मेडिसिन कर रहे हैं, 1.5 साल के बाद उसका रेट निकलता है 400 या 500 रुपये का एक पेयर। तो आप खुद सोचें दोस्तों कि आपने क्या कमाया क्या खोया। ये सिर्फ आपको एक पेयर की मिसाल दी है, तमाम परिंदों के साथ 2026 तक यही होने वाला है। उसके बाद भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था आपको हकीकत बताना, सो मैं आपको बता चुका। और अगर कोई भाई शौक के लिए परचेज़ करना चाहता है तो उनके लिए तो सुनहरी मौका है, क्योंकि जो बंदा शौक करता है उस बंदे को दाने पानी की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती, क्योंकि वो शौक कर रहा है। और जो बिज़नेस करता है उसको फिर दाना पानी भी चुभता है, उसको मेडिसिन और वैक्सीन भी चुभती है। तो अगर आप शौक के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर ख़रीदिए, परिंदे बहुत प्यारे होते हैं और घरों में अच्छे भी लगते हैं। और दोस्तों अगर कोई भाई ये सोच रहा है कि मैं परिंदों के ख़िलाफ़ हूँ तो दोस्तों ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मैंने भी घर में परिंदे रखे हैं, शौकिया भी रखे हुए हैं मैंने, और बिज़नेस के लिए भी मैंने रखे हुए हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद था कि काफ़ी लोग आजकल यूट्यूबर्स को बड़ी बड़ी अमाउंट देकर वीडियोस बनवा रहे हैं कि यार आप हमारी वीडियो बनाएं, आप हमें उठाएं कि यार इस बंदे ने परिंदों से ये बना लिया, वो बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ताकि हमारा चूरन बिके और हमारी रोज़ी रोटी चलती रहे। तो वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोग किसी की बातों में मत आना, जो हकीकत चल रही है इस वक्त मार्केट में मैंने सब आपको तफसील से बता दी है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।